आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आराफ मेरे सामने है और सूरह आराफ की आयत नंबर 5 चलो ये मेरे सामने। और आयत नंबर 4 में कल अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशादात फरमाए उसमें हम पहुँचे थे आखिरी बात के आप उन लोगों की बातों पे यकीन करने वाले हैं नहीं। आगे अल्लाह तबारक व तआला उसी बात को कंटिन्यू करते हुए फरमा रहे हैं, कम मिन करियतिन अहलकनाहा फजाअहा बासना बयातन औ हुम काइलून, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों को बता दे कि यह आप खुद भी समझ लें और मोमिनों को भी बता दें, कुफार को भी। ये एक वार्निंग है कि इससे पहले ऐसे हालात बने कि कितनी ही बस्तियां इनकी तरह थीं, वो बहुत बड़े बड़े जालिम और जाबर लोग उनमें आबाद थे और बड़े बड़े इल्म वाले और शाज़ोर और बड़े कदावर शख्सियात उनमें मौजूद थीं और हमने उनको हलाक कर दिया और वो अपने आप को तबाही और हलाकत से बचा नहीं सके। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जब उन पर अज़ाब आया तो वो अज़ाब का तसव्वुर नहीं कर रहे थे और उनके तसव्वुर में नहीं था कि इस वक्त हम पर अज़ाब आ सकता है। उन्होंने दुनिया भर के काम किए, निपटाए और खुशी से खुशी खा पी के जब सो गए तो अचानक सोए हुए रात को उन पर अज़ाब आ गया और वह अपने आप को बचाने के लिए कोशिश भी नहीं कर सके। और अगर सो ना रहे होते तो भी कोशिश ना कर सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जब कुन कहता है तो फयाकुन हो जाता है, तमाम दुनिया तबाह हो जाती है। और अल्लाह तबारक व तआला के तदबीर के सामने किसी की तदबीर नहीं चलती, अपने आप को बचा नहीं सकते। ये अल्लाह तबारक व तआला उनकी बेखबरी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सोए सोए रात को उन पर अज़ाब आया और वो निस्तो नाबूद हो गए। या फिर वो दिन के टाइम जब कैलुला कर रहे थे, कैलुला वो टाइम होता है जब दिन के टाइम बंदा खाने के बाद थोड़ा सा सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए सो जाता है, लेट जाता है, सो जाता है। इंतहाई आराम तलबी की तरफ इशारा है उनका कि वो लोग कितने मैनेज थे और बहुत अच्छी मैनेजमेंट के साथ काम करते थे और काम के बाद वो फिर आराम करने के लिए, दिन हो या रात हो, वो उनके रेस्ट का टाइम होता है, आराम का टाइम होता है। और वो टाइम होता है जिस वक्त इंसान बिल्कुल सारे फ़िक्र और परेशानियों से कामों को मुकम्मल करके आज़ाद होके दम लेता है और ख़ुशी से, आसूदगी से इस्तराहत महसूस करता है। और वो टाइम था उन पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उस टाइम मैंने उन पर अज़ाब भेजा और वो ना अज़ाब से बचाव कर सके, ना उनको समझ आई और अचानक सोए हुए जब उन पर अज़ाब आया तो वो तबाह, वो बर्बाद हो चुके और वो कुछ भी ना कर सके। फिर फरमाया फमा काना दावाहुम इज़ा जाअहुम बासना। हाँ, अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि जब भी उनके पास मेरा ऐसी बस्तियों पर, ऐसे लोगों पर, ऐसे ज़ालिमों पर मेरा अज़ाब आया, उस वक्त उन्होंने फ़ौरन इस्लाम ईमान लाने के लिए तरफ तवज्जो दी और उन्होंने कहा कि हम ईमान लाते हैं। लेकिन उस वक्त पहले बता चुकी हूँ और पहले गुजर भी चुकी है आयत कि जब क़यामत आ जाएगी वो निशानियाँ मांग रहे हैं नबी आपसे, पिछली आयत में गुजरा है, और आप उनको बताएं कि निशानियाँ अल्लाह तबारक व तआला भेज देगा। लेकिन जब निशानियाँ आ चुकेंगी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से और तो उस वक्त तुम, निशानी से मुराद यहाँ अज़ाब है, निशानी आ चुकेगी तो उस वक्त ना तुम्हारे ईमान कबूल किए जाएंगे, ना तुम्हारी तौबा कबूल की जाएगी और ना तुम्हारे अच्छे या बुरे अमाल काउंट किए जाएंगे, क्योंकि अमाल की वैल्यू ईमान के साथ है। और जब तुम्हारे ईमान को ही वैल्यू नहीं दी जाएगी तो अमाल की वैल्यू कहाँ होगी। फरमाया कि बासना, जब उनके पास अज़ाब आया तो वो इतने बेबस और मजबूर हो चुके थे कि उन्होंने फ़ौरन अपनी गलती का इतराफ़ किया, इल्ला अन कालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, और बेख्तियार उनके मुँह से निकल आया कि हम बहुत ज़ालिम हैं, हमने अपने ऊपर ख़ुद जुल्म किए हैं। यानी उस वक्त सच बोलने की नौबत आ जाती है और इंसान का दिमाग और दिल कहे या ना कहे, ज़ुबान से बेख्तियार निकल आता है और जो सच होता है, और उस वक्त वो सच्चाई की तरफ रुजू करेंगे और कहेंगे कि काश हम गुमराह थे, उस वक्त अगर हम मान लेते या अल्लाह तबारक व तआला हमें मोहलत दे दे तो अभी हम दुनिया में जाके अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा कामों में अपने आप को लगाएंगे और अपनी ज़िंदगी सर्फ करेंगे। लेकिन उस वक्त चूँकि अल्लाह तबारक व तआला का फ़ैसला हो चुका होता है और उस वक्त अज़ाब टलने वाला नहीं होता और तबाह हो जाते हैं वो, और उस वक्त उनके सामने जो अमाल उनके खोले जाएंगे वो उनके खसारे के अमाल होंगे। फिर फरमाया कि वला नसअलन्नल लज़ीना उरसिला इलैहिम व नसअलन्नल मुरसलीन, और ये भी बात ज़रूर है, डन है कि उस वक्त हम जिनकी तरफ हमने पैगंबर भेजे थे उनसे भी बात पुरस करेंगे और उनसे पूछेंगे क्या हमने आपकी हदायत के लिए इंतज़ाम नहीं किया था, क्या जुल्म हो गया आप पर और आपकी हदायत का इंतज़ाम नहीं किया, पैगंबर नहीं भेजे और इतने पैगंबर का इंतज़ाम आपके
मुताबिक, आपके मिजाज के मुताबिक, आपके एरिया के मुताबिक, आपके अपने ख़ानदान में से पैगम्बर का इंतज़ाम नहीं किया और तुम्हें दावत हक़ पूरी नहीं पहुँचाई गई थी और किताब तुम पर नहीं भेजी गई थी और फरिश्ता किताब लेकर नहीं आया था। पैगम्बर ने दिन रात तुम पर मेहनत नहीं की, तुम्हें मेरी अजाब और से नहीं डराया, तुम्हें मेरी रज़ामंदी की खुशखबरियाँ नहीं सुनाई, तो वो बेख्तियार कहेंगे कि ऐसा हुआ था लेकिन हम जालिम थे और हमने पैगम्बरों की बात नहीं मानी। और फिर पैगम्बरों से भी पूछा जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं मुरसलीन पैगम्बरों से पूछा जाएगा कि आपने इन लोगों तक पैगाम पूरा पहुँचाया था या नहीं पहुँचाया था, या आपको जो किताब शरीयत दी थी आपने उसका हक़ अदा किया था या नहीं किया था। और पैगम्बर भी बेख्तियार कहेंगे कि या अल्लाह जिस काम पर तूने हमें मबूस फरमाया था हमने वो काम बहुत खुश असलूबी से किया, और तो इनसे पूछ ले और वो लोग खुद गवाही देंगे कि पैगम्बरों ने अपने काम में कोताही नहीं की, हम ही जालिम थे, हमने इनकी बातों को नहीं माना और जुल्म पर अड़े रहे और बिलाखिर ये अंजाम हो गया हमारा। फरमाया कि नाकुसन अलैहिम बिइल्म, और फिर हम अपने इल्म के मुताबिक वो जो सारी बातें पैगम्बर भी कर चुकेंगे, पैगम्बरों की उम्मतें भी कर चुकेंगी और अपने अपने इतराफ़ कर चुकेंगे, कहेंगे हमने इन पर पैगाम पहुँचाया, पैगम्बर कहेंगे, और उम्मतें कहेंगी कि इन्होंने हम तक पैगाम पहुँचाया, हमारी तरफ से ज़्यादती हो गई। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि फिर हमने अपने इल्म का रिकॉर्ड खोलना है और अल्लाह तबारक व तआला के पास जो इल्म का रिकॉर्ड होगा वो उसके मुताबिक उनको मालूमात देगा, और रिकॉर्ड जब खुलेगा तो रिकॉर्ड खुद ब खुद बोलना शुरू हो जाएगा। और उस वक्त वो चीज़ें जो भूल चुके होंगे, पैगम्बर भी भूल चुके होंगे और उनकी उम्मतें भी भूल चुकी होंगी, वो लिखी हुई उनके सामने आ जाएंगी और रिकॉर्ड बोलना शुरू हो जाएगा। और जब उनके सामने रिकॉर्ड बोलेगा तो उस वक्त वो परेशान हो जाएंगे और हैरानगी से एक दूसरे को देखेंगे, अपने ही आप से सवाल करेंगे कि ये कब की बात है जो हमें याद नहीं, ये कब हमने कहा जो हमें याद नहीं। लेकिन उनके हाथ पाँव, उनके उज़्ज़े जिस्म जितने भी हैं वो उनके ख़िलाफ़ गवाही देना शुरू कर देंगे कि ऐसा हुआ था। सूरह यासीन में अल्लाह फरमाता है कि नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम तुकल्लिमुना अयदीहिम व अर्जुलुहुम तशहदु अर्जुलुहुम, कि उनके मुंह पर मोहर लग जाएगी, ज़ुबान उनकी खामोश हो जाएगी और उनके तुकल्लिमुना अयदीहिम, उनके हाथ बातें करने लगेंगे और पाँव उसका प्रूफ देने गवाही देने लगेंगे और साबित करने लगेंगे कि ऐसा हुआ था। और वो बहुत हैरान होंगे लोग और फरमाएंगे, हर एक अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ करेगा कि या अल्लाह हमने गलती की है और हम वापस हूँ और हम तेरी रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि हम उन पर अपने किस्से उस वक्त अपने रिकॉर्ड खोलेंगे, माकुन्ना गायबीन, और उनसे सवाल ये करेंगे कि आप क्या समझते हैं कि हम उस वक्त मौजूद नहीं थे जो तुम अमल कर रहे थे। उस वक्त वो अमल में हेरा फेरी करेंगे और बताने में छुपाएंगे कुछ चीज़ें और शर्मिंदगी महसूस करेंगे। यकीन उनको है कि अल्लाह तबारक व तआला को पता है, लेकिन सारी बातें जो वो कर रहे हैं दुनिया में वो ज़ुबान पे लाते हुए शर्मिंदा होंगे और ज़ुबान से बात नहीं कर पाएंगे। जब नहीं कर पाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपना रिकॉर्ड खोलेंगे और जब अपना रिकॉर्ड खुलेगा तो वो परेशान हो जाएंगे। और अल्लाह फरमाते हैं कि मैं खुद उनके सामने वो किस्से सारे बयान करवाऊँगा और ये फिर उनसे पूछूँगा कि हम गायब तो नहीं थे, हम मौजूद थे और हाज़िर थे और तुम्हारी हर हरकत को देख रहे थे, और तुम क्या समझ रहे थे कि तुम्हें जो अमाल कर रहे हो या पैगम्बर को जुटला रहे हो या तकलीफ़ दे रहे हो, क्या हम उसका इल्म नहीं रखते या उस वक्त हम मौजूद नहीं हैं? और तुम्हारा क्या ख्याल था कि दुनिया वालों से छुपा के काम कर रहे थे और मुझसे छुपा सकते थे? तो अब ये रिकॉर्ड बोल रहा है, वल वज़्न यौमइज़िन लिल हक़, और उस दिन सारी चीज़ों को नापा जाएगा, वज़न किया जाएगा और सच्चा सच्चा वज़न किया जाएगा। किसी से ज़्यादती नहीं की जाएगी और किसी से नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी, और अमाल को तराजू में रखा जाएगा उनके देखते देखते, और सारे लोगों के अमाल जब तराजू में तुल जाएंगे तो उस वक्त बड़ी बेचारगी का सामान होगा और कोई सारे कुछ देख रहे होंगे, कोई कुछ कर नहीं सकेगा, और हर एक बंदा यही चाहेगा कि काश के उसके अमाल में एक ज़रा कहीं से आके पड़ जाए और उसका अमाल इस वक्त नेकियों का पलड़ा भारी हो जाए और उसका छुटकारा हो जाए। लेकिन उस वक्त मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर एक को अपने अमाल की पड़ी होगी और हर एक के पास थोड़ी बहुत कमी रहती होगी और हर एक ढूंढता फिरेगा, हर एक यही कहता फिरेगा काश कि मुझे थोड़ा बहुत कोई कुछ दे दे और मेरे अमाल नामे में आ जाए और मेरी बख्शिश हो जाए। इवन कि वो बड़ा मुश्किल और सख्त वक्त है। उस वक्त एक माँ, दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को कहेगी, अल्लाह तबारक व तआला तू इसको जहन्नम में डाल दे, इसके बदले में मुझे छुटकारा दे दे। लेकिन ला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा के उसूल पे काम चलेगा, कोई एक किसी दूसरे के काम नहीं आएगा। जिसके अमाल नामे वज़नी होंगे, फिर फरमाया कि सकुलत मवाज़ीन हो,
फ़ौलाए का हुमुल मुफलिहून, जिसका अमाल नेक अमाल वज़नी हो जाएंगे वो कामयाब और कामरान हो जाएगा। लेकिन नेक अमाल के ज़्यादा होने में ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं लैसा बिज़्ज़ल्लामिल लिल अबीद, मैं अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करता। ऐसे भी अमाल नेक होंगे जिस तरह के बुराइयां इंसान भूल चुका होगा और रिकॉर्ड बोलने लगेगा, इसी तरह अमाल भी ऐसे होंगे कि जो इंसान को याद ही नहीं होंगे, जो उसने अनजाने में कहीं किए होंगे, जो उसने आदत के मुताबिक काम अच्छे कर दिए होंगे। ईमान अगर उसके दिल में मौजूद है तो वो अमाल अल्लाह तबारक व तआला उसके संभाल के रखेंगे, और जिस वक्त वो देखेगा कि उसका नेकी का पल्ला हल्का है और किसी तरफ से कोई उसको उम्मीद नहीं लगेगी, कोई चारा नहीं होगा और वो अपने आप को जहन्नमी समझने लगेगा, तो अचानक उसके पल्ले में कोई चीज़ आके पड़ेगी और उसका पल्ला नेकी का झुक जाएगा, वज़नी हो जाएगा। वो कहेगा या अल्लाह ये किधर से हुआ, अमाल तो पूरे काउंट हो चुके थे। तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उसके सामने रिकॉर्ड रखेंगे कि फ़लाँ जगह तुमने गैर महसूस तौर पे ना समझते हुए जो नेकी की थी वो इसमें आ पड़ी है, फ़लाँ जगह तुमने दुआ मांगी थी और वो दुआ कबूल नहीं हुई थी और तो दुनिया में अपने आप को बदबख्त समझने लगा था, वो दुआ तुम्हारी महफूज की हुई थी और इस जगह मैंने तुम्हारे अमाल में डाल दी है। फिर फरमाएगा अल्लाह तबारक व तआला फ़लाँ जगह तुमने किसी को सलाम का जवाब दिया था, फ़लाँ जगह किसी का वज़न उठाया था, फ़लाँ जगह किसी को हौसला अफजाई की थी, फ़लाँ जगह किसी के दुख सुन के उसको दिलासा दिया था, फ़लाँ जगह भूखे को खाना खिलाया था, फ़लाँ जगह पानी पिलाया था, फ़लाँ जगह नेकी का काम किया था, कांटा रास्ते से हटा दिया था, फ़लाँ जगह तुमने बेख्तियार तुम्हारे मुंह से अल्लाह का नाम निकल आया था, फ़लाँ जगह तुमने कलमा पढ़ा था, फ़लाँ जगह तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा था, फ़लाँ जगह तुमने ये काम छोटे छोटे किए थे और जो तेरे नॉलेज में नहीं है और याद रखने में आ भी नहीं सकते, और ये गैर इख्तियारी फेल थे तुम्हारा इख्तियार भी कोई नहीं था, तुमने नेकी की नीयत से भी नहीं किए थे, लेकिन मैंने उनको संभाल के रखा हुआ था और आज ये तुम्हारे काम आ रहे हैं। इंसान चाहेगा काश दुनिया में मुझे किसी चीज़ का वज़न अजर ना मिला होता, और खुसन जब दुआ के डाला जाएगा तो इंसान कहेगा काश दुनिया में मेरी कोई भी दुआ कबूल ना होती और आज मेरे लिए ये ख़जाना होता। मन खफ़त मवाज़ीन हो, और जिसके अमाल वज़न में हल्के होंगे यानी नेक अमाल हल्के और कम हो जाएंगे, उलाइक अल्लज़ीना खासिरू अनफुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून, और वो लोग खसारे में और नुकसान में हो जाएंगे, जिनके अमाल कम होंगे वो खसारे और नुकसान में हो जाएंगे, और वो इस वजह से हो जाएंगे। फरमाया कि अनफुसिम, उन्होंने अपने आप पर जुल्म किया। और क्या जुल्म किया था? अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि दुनिया में मेरी आयत को जुटलाया था और कहने के बावजूद उन्होंने ईमान नहीं लाया और मजाक उड़ाते रहे और जुटलाते रहे, तो आज उनके अमाल वज़न में कम हो रहे हैं। और कोई भी, ये उन मुसलमानों की बात है जो इस्लाम तो कबूल कर चुके होते हैं लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को फॉलो नहीं कर रहे होते। जो लोग इस्लाम कबूल नहीं करते, ईमान नहीं लाते, उनके अमाल का काउंट ही नहीं किया जाएगा, वो सीधे सीधे जहन्नम में जाएंगे। ये उन मुसलमानों की मोमिनों की बात हो रही होती है जिनके अमाल, तभी अमाल को काउंट किया जाता है जब ईमान लाता है बंदा। तो ईमान लाए बगैर किसी के अमाल को काउंट किया ही नहीं जाता, तराजू में रखा ही नहीं जाता। ये मोमिनों की बात हो रही है जो बदबख्त और कहने को तो इस्लाम कबूल कर चुके होते हैं लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को इग्नोर कर रहे होते हैं और अपनी नापसंदीदा हरकत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की नज़र से गिर रहे होते हैं। फरमाया कि वो अपने आप पर जुल्म कर रहे थे अल्लाह की आयत को जुटलाकर, और आज जब सामने उनके रिकॉर्ड आएगा तो उस वक्त वो समझेंगे और वो आपस में एक दूसरे से बात करेंगे और ईमान वालों से कहेंगे कि हमारी कोई मदद कर सकते हो। ईमान वाले उनको काम अराफ से होके कहेंगे कि हमसे जो अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया था वो तो हमें पूरा पूरा मिल गया, आप बताएं आपके साथ जो वादा हुआ था उसका क्या हुआ? तो वो कहेंगे आज हम बहुत खसारे में हैं, अगर आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ईमान वाले बोलेंगे हमारी तरफ से आपकी कोई मदद नहीं हो सकती, क्योंकि हमें ये इख्तियार दुनिया में भी नहीं था और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मदद का इख्तियार नहीं दिया, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नेमतों के दरवाजे तुम लोगों पर बंद कर दिए। फिर बात कर रही हूँ, ये ईमान वालों की बात है, और जो ईमान लाया और नेक अमल किए और तौबा किया उसके सारे पिछले अमाल नेकियों में बदल जाएंगे, और जिसने ईमान नहीं लाया उसके अमाल काउंट ही नहीं किए जाएंगे, सीधा जहन्नम में। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।